अक्सर हम लोग टाइम फिक्शन और टाइम ट्रेवल की स्टोरी सुनते रहते हैं, लेकिन इन स्टोरीज पर यकीन कर पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है भी या नहीं, ये बात कह पाना सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोग इन बातों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टाइम फिक्शन और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज हमारी दुनिया में मौजूद है या नहीं। लेकिन इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यह घटना है साल 1955 की, जब एक आदमी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अस्पताल में एडमिट था, उसके साथ वहां उसका एक 10 साल का बेटा भी था। इस वक्त उस आदमी की आखिरी सांसें चल रही थीं। अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ उस आदमी की सांसें ही सुनाई दे रही थीं। उसके पास मौजूद उसका बेटा अपने पिता की हालत देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। धीरे धीरे करके सांसों की आवाज कम होती जा रही थी और फिर अचानक से यह आवाज बिल्कुल आना बंद हो जाती है। पिता की सांसें बंद होते ही बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता है, मानो इतनी छोटी उम्र में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन आखिर ये बच्चा कर भी क्या सकता था। इस हादसे के बाद निकलना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अपने पिता को नहीं भुला पा रहा था। अपने पिता की यादों से बाहर निकलने के लिए उसने किताबों का सहारा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और किताबों को ही अपनी दुनिया बना लिया। लेकिन फिर उसे एक ऐसी किताब मिली जिसने उसके दिल में अपने पिता से मिलने की उम्मीद दोबारा से जगा दी। उसके हाथ लग गई थी एक साइंस फिक्शन नॉवेल, द टाइम मशीन। इस किताब के मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी को किसी और ढंग से देखने लगा था। इस किताब को पढ़ने के बाद उसने इस किताबी दुनिया को हकीकत में बदलने के लिए ठान लिया। इस किताब के जरिए वो पास्ट में जाकर अपने पिता से मिलने के लिए टाइम मशीन बनाने के सपनों को देखने लगा। लेकिन सवाल ये उठता था कि वो अपने इस सपने को सच किस तरह करता है। जब वो अपने इस सपने को सच करने में लगा था, तब उसे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आई। वो सोच रहा था कि वो इस थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने सपने को सच कर सकता है, और इसके बाद वो टाइम मशीन बनाने की कोशिश में लग गया। ये देखने के बाद मानो सभी साइंटिस्ट हैरतज़दा थे। इस बात को सुनने के बाद सबकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। वो बच्चा जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। अपने पिता से दोबारा मिलने की आस में उसने पूरी दुनिया को टाइम मशीन का सपना दिखाया। उसके दिमाग में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्व, और जितना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्व होगा उतना ही ज्यादा हमारा टाइम स्लो होता जाएगा। लेकिन अगर इस स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व की बजाय पूरा ट्विस्ट पैदा कर दिया जाए, तो उसकी मदद से कभी भी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जाया जा सकता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लेजर के ऊपर अप्लाई किया और उसे एक रिंग बनाकर दिखाया। उनका कहना था कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करने का काम करती है और इस रिंग की मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर किसी भी साइंटिस्ट को थोड़ा भी बिलीव नहीं था। सभी साइंटिस्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लेजर के प्रोटोटाइप से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे आप स्पेस टाइम में तब्दील नहीं कर सकते। साइंटिस्टों का कहना था कि इसके जरिए एक बार को हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वापस आना नामुमकिन है। और अगर वो किसी तरह फ्यूचर में आ भी जाते हैं, तो पास्ट में वो जो भी चेंज करेंगे उसका असर फ्यूचर में किस तरह होगा, इसके बारे में भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसकी वजह से ये स्टोरी वहीं थम गई और अब लोगों की जबान से टाइम मशीन की बातें धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। सबको लग रहा था कि ये एक फिजूल टॉपिक है, इसलिए सभी ने इस पर बिलीव करना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद साल 2000 में जब लोग टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट नाम की एक वेबसाइट पर टाइम ट्रेवल के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनके बीच एक मैसेज आया। यह मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिकटॉक ने भेजा था, जिन्हें आज से साल 2036 में टाइम ट्रेवल मशीन पर भेजा गया था। टाइम ट्रेवल का मकसद ये था कि वो 2036 में जाकर कंप्यूटर सिस्टम में पैदा होने वाली ग्लिच का सॉल्यूशन ढूंढे, और इस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए उसे साल 1957 में जाना था और वहां जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लेकर आना था, क्योंकि यही वो कंप्यूटर था जहां से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। साल 1957 में जाकर उसने वहां से कंप्यूटर तो उठा लिया,
लेकिन वापस आते समय वो साल 2000 में ही रुक गया ताकि वो अपने और अपनी फैमिली की कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर सके। इस मैसेज के बाद जॉन अचानक से गायब हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये बात भी बता दी कि टाइम ट्रेवल किस तरह किया जा सकता है। उनका वो जवाब था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। ये हिटलर के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक मूवी भी आई है। उनका कहना था कि हमारा स्पेस एक छोटे से बच्चे के जैसा है, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी या गलती होती है तो वो टाइम के साथ खुद ही सुधर जाएगी। उनका मतलब था कि यूनिवर्स में अगर कोई एरर या ग्लिच आता है तो वो वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स खुद ही अपने उस एरर या ग्लिच को ठीक कर सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइम मशीन की। टाइम ट्रेवल करने के लिए सिर्फ टाइम मशीन का ही यूज किया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा और भी 2 रास्ते हैं जिसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और नंबर 2 पर आता है टाइम स्लिप। आज से 5 साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के सामने एक केस आता है जिसमें एक फैमिली एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होती है। इस फैमिली में भी सभी बाकी की फैमिलीज की तरह सब कुछ नॉर्मल था। पति काम पर जाता है, बीवी घर संभालती है और उनके 2 बच्चे जो स्कूल जाते हैं। लेकिन एक दिन इस फैमिली के साथ कुछ अजीब होता है। उनके 2 बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं और घर के पीछे जाते हैं और पीछे की सड़क पर जैसे ही पैर रखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास सभी चीजें अचानक से बदल गई हैं। वो सड़क जहां पर चहल पहल रहती थी वहां अब सन्नाटे छाए हुए थे। जिस रोड पर हर तरफ बिल्डिंग मौजूद थी वहां बिल्डिंग की जगह घने घने लाल पेड़ उग गए थे। लेकिन जब अगले दिन वो बच्चे दोबारा से वहां गए तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। जब उन्होंने ये चीज अपने पेरेंट्स को बताई तो ये सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए और वो अपने बच्चों की बातों पर बिलीव भी नहीं कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ है। और जब इस घटना के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो वैज्ञानिकों का कहना था कि हो सकता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच हो। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच वाकई में होता है या नहीं, इसे आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेटिक थ्योरी का पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब भी 2 पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैप होने वाली जगह पर दूसरे साइड के यूनिवर्स की चीजें दिखने लग जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना था कि हो सकता है इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच जब ही हो सकता है जब हमें अपनी यूनिवर्स की कुछ अपोजिट चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हमें कोई पास्ट की चीज दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान ना तो किसी टाइम ट्रेवल से गुजरा है और ना ही पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच से। असल में इसके साथ जो हुआ है वो एक दूसरा ही फिनोमेना है जिसे हम टाइम स्लिप भी कह सकते हैं। टाइम स्लिप का एक केस साल 1901 में भी सामने आया था। एन मोबरली और एलेनोर जॉर्डन नाम की 2 औरतें अपना वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस जाती हैं और फ्रांस पहुंचने के बाद ये दोनों फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स घूमने के लिए जाती हैं और फिर पैलेस में घूमते घूमते ये दोनों औरतें उस महल की रानी मैरी एंटोनेट के कमरे तक पहुंच जाती हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्हें मानो दुनिया बदली हुई सी दिखाई देती है। वो जैसे ही उस कमरे में पहुंचती हैं तो उन्हें कई सारे ऐसे लोग दिखते हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए। इसके अलावा उन्हें वहां उस महल की रानी मैरी एंटोनेट एक स्केच बनाती हुई भी दिखाई देती हैं। जब वो दोनों टूर गाइड के पास जाती हैं और उसे लेकर उस कमरे में आती हैं तो सभी कुछ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वहां पर पुराने जमाने का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था। सब कुछ आज के प्रेजेंट की तरह ही था। ना ही वहां कोई रानी मौजूद थी और सभी लोग नॉर्मल से कपड़े पहने हुए नजर आ रहे थे। और जब इस बात के ऊपर रिसर्च करी गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि शायद वहां टाइम स्लिप का केस हुआ था, जिसका मतलब है कि कोई इंसान चंद मिनट के लिए पास्ट में चला जाए या आपको पुराने जमाने का कोई इंसान दिखाई दे जाए। वैज्ञानिकों का कहना है जिसे हम भूत समझते हैं असल में वो भी टाइम स्लिप का ही केस होता है। लेकिन ये होता कैसे है ये अभी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या टाइम ट्रेवल, टाइम स्लिप इस तरह की कोई घटनाएं वाकई में होती हैं या फिर ऐसा संभव नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।